हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, और उन सॉल्यूशंस में नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों आ जाता है। तो आइए देखते हैं व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशन of two components A and B is called non-ideal if the total vapor pressure of solution is not equal to the sum of partial pressures of these two components A and B। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट ए और बी हैं, वो नॉन आइडियल होगा अगर उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स ए एंड बी के। तो इफ पी ए बी द partial pressure of component A, PB is the partial pressure of component AB, then the total vapor pressure of solution is not equal to sum of partial pressures of component A and B, and according to Raoult's law we can write PA and PB। तो जो पार्शियल प्रेशर्स हैं कंपोनेंट्स A और B के, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लिख सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू P नॉट A को हम मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए से, एंड पी नॉट बी को मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, विच इज़ नॉट इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी। अब हम बात करेंगे उन कंडीशंस के बारे में जिसके बेस पर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं। तो किसी भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज these two components A and B are having डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो जो ए और बी कंपोनेंट्स होंगे उनकी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होने चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए। दे आर हैविंग डिफरेंट पोलैरिटी, उन कंपोनेंट्स की पोलैरिटी भी डिफरेंट होनी चाहिए। They are having different molecular sizes, उनके मॉलिक्यूल्स का साइज भी डिफरेंट होना चाहिए। एंड द इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction between
AB is different from intermolecular forces between AA and BB in pure components A and B। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उस सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए। किससे? बिटवीन ए इन प्योर कंपोनेंट ए एंड बिटवीन बी इन प्योर कंपोनेंट बी। अगर कोई सॉल्यूशन इन कंडीशंस को फॉलो करता है देन दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो किसी भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें ऐसे कंपोनेंट्स लेने चाहिए जिनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो, डिफरेंट पोलैरिटी हो, डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइजेस हो, और जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो जो न्यू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट ए एंड बी इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इन प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी। नाउ आई विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो जब भी हम किन्हीं दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो क्या वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या आइडियल सॉल्यूशन है, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम उनको आइडियल और नॉन आइडियल की कैटेगरी में रखते हैं। तो कब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा? जब भी हम किन्हीं दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज देयर इज सम change in volume on mixing these two components A and B, and for it delta V mixing is not equal to 0। तो जब डेल्टा V mixing 0 के इक्वल नहीं होगा then that solution is a non-ideal solution। If component A has volume 50 ml and component B is also having volume 50 ml, and when we mix these two components A and B, then their volume is not equal to 100 ml। In this case जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज देयर इज सम चेंज इन एंथैल्पी। ऑन मिक्सिंग these two components A and B। तो जब भी हम इन दो कंपोनेंट्स A और B को मिक्स करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ एंथैल्पी में चेंज हमें ऑब्जर्व होगा। सो फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स some heat is absorbed or evolved on mixing A and B। तो जब भी हम इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं वहाँ या तो हीट एनर्जी इवोल्व होगी या हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। आइदर सॉल्यूशन बिकम्स हॉट और cold। Third is the solution
does not obey Raoult's law. For that, the total vapor pressure of solution is not equal to sum of partial pressures of components A and B. वो इक्वल नहीं होगा. So इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? Then PT is either greater than sum of PA and PB, or total vapor pressure is less than sum of partial pressure of components A and B. तो ये दो कंडीशंस हमें ऑब्जर्व हो सकती हैं जब भी हम इन दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं. तो जब भी partial sum of partial pressure of A and B is not equal to total vapor pressure of solution, then that solution is called non-ideal solution. At the end of this video, I will take some few examples of non-ideal solutions, and these solutions are binary solutions. So what are the components of those binary solutions? When we mix those two components, they will form non-ideal solutions. So when we mix ethyl alcohol in water, we get a non-ideal solution. When we mix methyl alcohol in water, we get a non-ideal solution. When we mix carbon tetrachloride with benzene, we get non-ideal solution. When we mix carbon tetrachloride with toluene, we get non-ideal solution. So these are few examples of non-ideal solution.